शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच का आदेश आ चुका है। सिंगल बेंच के फैसले पर डबल बेंच ने रोक लगा दी है। यानी कि सिंगल बेंच के खिलाफ में डबल बेंच में उत्तर प्रदेश की सरकार गई थी और इस सिंगल बेंच के फैसले पर डबल बेंच के जो फैसला इस वक्त सामने आया उसमें अब उस स्टे को खत्म कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए राहत की बात, यानी कि भर्ती प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी। जो रुकी हुई थी 3 तारीख को, दरअसल जिस वक्त काउंसलिंग चल रही थी उसी बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का यह फैसला आया था। एकल बेंच वो थी जिसका फैसला आया था और उसने स्टे कर दिया था आंसर की के मामले में। मगर अब जो फैसला आया, अब से थोड़ी देर पहले डबल बेंच में सरकार गई, डबल बेंच ने उस फैसले को होल्ड कर दिया है, यानी कि रद्द कर दिया है। डबल बेंच ने उस स्टे को खत्म कर दिया है। इस फैसले के आधार पर अब जो भर्ती की प्रक्रिया जो रुकी हुई थी वो प्रक्रिया अब आगे बढ़ सकती है। यानी कि उन सहायक शिक्षकों के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए जाहिर तौर पर ये एक राहत की बात है कि जो बाधा बीच में डली थी इस फैसले के जरिए से स्टे कर दिया गया था वो स्टे खत्म कर दिया गया है। यानी कि अब काउंसलिंग फिर से शुरू हो सकती है। मगर इस काउंसलिंग की तारीख क्या होगी, सरकार शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का अब दोबारा से काउंसलिंग की शुरुआत कब कराएगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। मगर आज 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच डबल बेंच ने फैसला पलट दिया है सिंगल बेंच के फैसले के। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रमणि शुक्ला इस वक्त जुड़े हुए हैं। चंद्रमणि, आपसे थोड़ी देर पहले इस खबर को लेकर के हम और आप बात कर रहे थे और आपने कहा था कि फैसला आ चुका है और इस जो स्टे किया गया था उसे वापस कर दिया गया। इस फैसले में और क्या क्या कहा गया, क्या जानकारी आ पा रही है? जी देखिए, जो सिंगल बेंच ने निर्णय दिया था कि जो आंसर की मामले को लेकर स्टे लगाया था वो डबल बेंच की तरफ से हटा दिया गया है। लेकिन एक बात जरूर कही गई है, जो 21 जून और 9 मई को जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है उसके अंतर्गत ही भर्ती होगी। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 37,339 पद जो हैं जो शिक्षा मित्रों के लिए रिजर्व किए जाएं वो रिजर्व किए जाएंगे। तो अब सरकार का रुख क्या होता है? हालांकि जो भर्ती प्रक्रिया पर है वो स्टे हट गया है। अब सरकार किस तरह से भर्ती करती है, क्या 37,000 पदों को होल्ड करके भर्ती करेगी या पूरी भर्ती करेगी, ये अब सरकार का रुख। चंद्रमणि, अब यहाँ पर 2 चीजें जी, हम इस आंसर की से जुड़े हुए मामले को लेकर के इस वक्त बात कर रहे हैं जिस पर फैसला आया है। यहाँ पर अब 2 चीजें, क्या अब इस डबल बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी या फिर उस फैसले के खिलाफ में ये अभ्यर्थी खामोश रहेंगे? एक दूसरा ये कि अब सरकार काउंसलिंग के लिए नई तारीखों का ऐलान किस तौर पर करेगी या क्या हो सकता है? जी देखिए, अगर जो आंसर की मामले में बात करें तो आंसर की मामले में अभी प्रक्रिया चल रही है और आंसर की के मामले में जो स्टे लगाया गया था वो हटाया गया है, ना कि जो विवाद चल रहा था, जो प्रश्नों को लेकर विवाद था, अभी उसमें किसी प्रकार का निर्णय नहीं आया है। और प्रश्नों के विवाद में जिस तरह का निर्णय आएगा, अगर बाई चांस की बात है कि अगर नंबर बढ़ते हैं तो पूरी प्रक्रिया फिर से करानी पड़ेगी, क्योंकि जब नंबर बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है प्रभावित होगी और तमाम जो जी। चंद्रमणि शुक्ला बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त पूरे प्रदेश, पूरे देश की निगाहें इस वक्त R9 टीवी पर है। इस फैसले की बारीकियों को समझना चाहते हैं। यानी कि सिर्फ स्टे हटा है, उस फैसले उस पूरे मामले को लेकर के अभी आगे भी सुनवाई होगी और उसके बाद में असली फैसला आना बाकी होगा जिस आधार पर आगे की रूपरेखा तय होगी। चंद्रमणि जी बिल्कुल, अभी यूजीसी की रिपोर्ट आनी बाकी है और यूजीसी की रिपोर्ट के आधार पर ही निर्धारित किया जाएगा कि जो प्रश्न विवादित हैं उनमें कॉमन नंबर दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। लेकिन जो भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई थी, जो 3 जून को भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया गया था, वो हटा दिया गया है। वहीं पर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया, जो 37,339 पदों को होल्ड करने की बात की है, वो भी होल्ड रहेंगे। तो अब सरकार का रुख देखना होगा कि किस तरह से वो भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाती है, क्योंकि सरकार के
रुख पर बहुत कुछ निर्भर करता है। चाहे जैसे कि बीच में सतीश द्विवेदी का ये भी बयान आया था, जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उनका कहना था कि अगर बाई चांस की बात है कि कोई अगर पढ़ते हैं अभ्यर्थी तो हम सीटें भी बढ़ा सकते हैं। तो अब ये देखना होगा कि सरकार क्या योजना तैयार करती है, क्या 69,000 पे ही भर्ती कराती है या 37,000 पदों को लेकर अगर 37,000 यहाँ पर चंदमणि एक और सवाल है, तो जाहिर सी बात है फिर से मेरिट बनानी पड़ेगी इनको। चंदमणि, एक लोगों के जहन में इस वक्त एक और उत्सुकता और सवाल है कि स्टे तो खत्म कर दिया, यानी कि सरकार फिर से काउंसलिंग शुरू तो कर सकती है, मगर उस आंसर की को लेकर के यूजीसी की रिपोर्ट कब तक सबमिट की जाएगी कोर्ट के अंदर, और उस पर क्या आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कोई तारीख बताई है अगली सुनवाई को लेकर के? जी देखिए, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पहले ही तारीख निर्धारित की जा चुकी है। 12 जुलाई तक वो रिपोर्ट यूजीसी की तरफ से प्रस्तुत की जानी है, तो उसके बाद ही उस पर निर्णय लिया जाएगा कि जो अभ्यर्थियों के जो आंसर की मामले पे गए हैं उन पर क्या निर्णय लिया जाएगा। तो उसको लेकर 12 जुलाई के बाद ही स्पष्ट होगा। वहीं पर जो सुप्रीम कोर्ट को मामला चल रहा उसमें भी 12 जुलाई के आसपास ही की डेट लगी हुई। तो ये सब कुछ जो है वो जुलाई के जो मिड जुलाई है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है अभ्यर्थियों के लिए, और अभी कुछ देर इंतजार जरूर करना पड़ेगा कि सरकार की तरफ से, शासन की तरफ इंतजार थोड़ा करना होगा, हटा है उसको लेकर शासन की तरफ से क्या। चंदमणि, एक और उत्सुकता जो कि इस वक्त अभ्यर्थियों के मन में होगी, क्या ये मामला, इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में ही जो चल रही थी उसी में होगी आंसर की पर, या फिर डबल बेंच, क्योंकि डबल बेंच में तो सिर्फ स्टे के खिलाफ में याचिका लगाई गई थी सरकार की तरफ से, डबल बेंच ने उस स्टे को खत्म कर दिया है, यानी कि आंसर की वाले मामले पर सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ की एकल बेंच में ही आगे बढ़ेगी। जी जाहिर सी बात है, जब सिंगल बेंच ने स्टे लगाया था तो जो अंतरिम फैसला था वो नहीं दिया था, यानी कि जो सिंगल बेंच में जो सुनवाई चल रही थी वो उसी तरीके से चलेगी, और जिस तरह से जो आंसर की के मामले में जो कोर्ट का निर्णय होगा उसे सभी को मानना पड़ेगा, क्योंकि तमाम प्रश्नों को लेकर विवाद है, और अगर कॉमन नंबर दिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है पूरी मेरिट प्रभावित होगी। और बहुत से जो बॉर्डर के जैसे जो जिनके 90 या 97 जो कटाव निर्धारित किया गया था उसमें से किसी के 95 है, किसी के उससे एक आधा नंबर कम है, तो अगर बाई चांस की बात है नंबर बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि सभी अभ्यर्थी जो फेल हैं वो पास होंगे, पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होगी, और जब अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होगी तो मेरिट जाहिर सी बात है प्रभावित होगी। जी, अब यहाँ पर दो चीजें हैं कि 4 दिनों का वक्त रखा था उत्तर प्रदेश की सरकार ने काउंसलिंग के लिए, शिक्षा विभाग ने 3 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक काउंसलिंग चलनी थी, और कुछ घंटे उस 3 तारीख को काउंसलिंग हुई थी। क्या कोई जानकारी आ सकी कि उस दिन कितने लोगों की काउंसलिंग हो चुकी थी, कितने लोगों की काउंसलिंग अभी बाकी है? इस तरह की किसी तरह की कोई जानकारी काउंसलिंग से जुड़ी हुई इस फैसले के बाद में? जी देखिए, अगर हम काउंसलिंग के बारे में बात करें तो बहुत से जिलों में काउंसलिंग की शुरुआत भी नहीं हो पाई थी, और बहुत से जिलों में इस तरह से काउंसलिंग कराई गई कि कुछ अभ्यर्थियों के जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए गए। बहुत से जिलों में इस तरह से कराई गई कि जो अभ्यर्थी पहुंचे थे उनके हस्ताक्षर ले लिए गए और आगे की कार्यप्रणाली नहीं की जा सकी। और सबसे अहम बात है, जो काउंसलिंग के बाद में जो शिक्षक भर्ती में जो घोटाले की, जो भ्रष्टाचार की खबरें आई हैं उससे तमाम विवाद हैं, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी जो इस भ्रष्टाचार के तहत पहले जो हाई मेरिट में थे उनको जाहिर सी बात है कि अब जब ये तमाम खुलासे हो रहे हैं तो उसके बाद में उन अभ्यर्थियों को जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है, जिनके 143 142 नंबर हैं, जाहिर सी बात है उन्हें उस मेरिट लिस्ट से जरूर बाहर किया जाएगा, जिससे योग्य अभ्यर्थियों को नंबर उनका मौका मिल सके। वहीं पर ऐसी भी बातें सामने आ रही जिनके 126 से ऊपर नंबर हैं उनकी भी कुछ ना कुछ जांच जरूर की जाएगी, जिससे ये स्पष्ट किया जा सके कि कहीं कुछ धांधली तो नहीं हुई। तो अब सरकार के पास बहुत बड़ी चुनौती है कि क्या जो भ्रष्टाचार है, और आगे के वक्त में इस तस्वीर को साफ होना बहुत कुछ अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया चंदमणि शुक्ला इन तमाम जानकारी के लिए।